फरा वैसे तो सबका मजाक उड़ाती है, जरा अपने पति को भी देख लो। He has not been the same after SRK's थप्पड़। Are he Farah's son or husband? Where is Farah ma'am? Your husband is out from your limit। फरा मैम रोक लो अपने हस्बैंड को। सो अभी हाल ही में ना मेरी फीड में फराह खान के हस्बैंड शिरीष कुंदर की एक क्लिप आई थी, जिस क्लिप को देख करके मैं काफी ज्यादा सरप्राइज थी, क्योंकि मैंने पहले कुछ इंटरव्यू देखा है फराह और शिरीष का व्हेन दे गॉट मैरिड, और उस टाइम पर जिस तरीके से शिरीष दिखा करते थे या जैसे अब दिखते हैं, उसमें देयर इज अ स्टार्क डिफरेंस। एंड इनफैक्ट लोग भी कुछ ऐसे कमेंट्स कर रहे थे कि आर यू एक्चुअली फराज हस्बैंड। और ये पता है क्यों? अगर आप शिरीष कुंदर को 10 या 15 साल पहले से देखोगे तो वो ऐसे नहीं दिखते थे। एक और चीज भी जो फराह खान के यूट्यूब चैनल या व्लॉग्स में कंसिस्टेंटली देखने को मिली जाती है, वो ये है कि फराह खान औरों के घर पर जाती हैं, लेकिन कभी भी अपनी फैमिली या अपने हस्बैंड को उन्होंने नहीं दिखाया। सो व्हाई इज दैट केस? एक और चीज भी जिसके लिए कई लोग वरीड दिखे, वो ये था कि शिरीष कुंदर को ना पब्लिकली बाय पेपराजी या फिर किसी पार्टी पर लगभग 10 या 15 साल से देखा ही नहीं गया। सो ऐसे में कई लोग ना फराह के हस्बैंड को मिसिंग ही बोल देते थे, क्योंकि फराह को हमने टाइम एंड अगेन देखा है। इनफैक्ट फराह के जो ट्रिपलेट्स हैं उनको भी देखे। अभी हाल ही में उनकी स्कूल ग्रेजुएशन सेरेमनी थी, उससे भी रिलेटेड एक क्लिप सामने आई थी, जहाँ पर वो सारे स्कूल के बाहर पैप्स के लिए पोस्ट कर रहे थे, वेयर देयर वाज फराह एंड हर 3 ट्रिपलेट्स, लेकिन वहाँ पर भी फराह के हस्बैंड शिरीष नहीं दिखे थे। ये सारी कंट्रोवर्सी है कैन क्या फराह के हस्बैंड इज रियली मिसिंग, और उनकी एसआरके के साथ हुई कंट्रोवर्सी, और फराह कभी भी उन्हें किसी बॉलीवुड पार्टी में या अपने ब्लॉग्स में क्यों नहीं दिखाती। काफी कुछ करने वाले हैं आज डिस्कस, लेकिन उससे पहले मैं फराह और शिरीष की लव स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। सो फराह खान को, आज आप जानते हो, फिल्मी सेट्स पर बड़ी हुई थी, and it all started in the early 2000s. Farah was an absolute force, bold, outspoken and incredibly successful. वहीं पर अगर शिरीष की बात करी जाए, सो ही वॉज क्वाइट, इंटेंसली प्राइवेट। वो एक साउंड इंजीनियर थे जो कि फिल्म एडिटिंग में ना ट्रांजिशन करने का ट्राई कर रहे थे। देखा जाए सो दे वर अ टेक्स्ट बुक केस ऑफ अपोजिट्स अट्रैक्टिंग। फराह जो कि लाउड, बिल्कुल ओवर द टॉप, और वहीं पर शिरीष बिल्कुल शाय और नर्डी टाइप। फराह को शिरीष में यही चीज पसंद आई थी, उसका शाय नेचर, उसकी सिंप्लिसिटी, क्योंकि बॉलीवुड में यूजुअली एवरीबॉडी इज सो मच आउटस्पोकन, बहुत कम ऐसे सिंपल और शाय लोग देखने को मिलते हैं। मे बी इसी वजह से फराह शिरीष की तरफ अट्रैक्ट हुई थी। कुछ टाइम तक इनका अफेयर चला था और 2004 में ना दे गॉट मैरिड। बाय द वे, इनकी शादी के रिगार्डिंग भी ना इनको काफी ज्यादा ट्रोलिंग फेस करनी पड़ी थी, क्योंकि अगर आप नहीं जानते हो तो फराह खान और उनके हस्बैंड में ना एज गैप है। फराह एट टुडेज पॉइंट ऑफ टाइम इज 61 ईयर्स ओल्ड, वहीं पर शिरीष अराउंड 52 ईयर्स ओल्ड है। सो लगभग 9 से 10 साल का एज गैप है। आज के टाइम पर ना तो फिर भी इट इज इजी, बिकॉज कई ऐसी एक्ट्रेसेस हैं हु आर मैरिड टू मच यंगर मैन, जैसे कि प्रियंका चोपड़ा विद निक जोनस। बट अगर आज से हम 15-20 साल पहले जाएं, सो उस टाइम पर ना एटमोसफेयर वाज वेरी डिफरेंट, लोग इजीली एक्सेप्ट नहीं किया करते थे। बट देन द कपल कंप्लीटली बाईपास द इंडस्ट्री सर्कस। उन्होंने एक क्वाइट, डीपली प्राइवेट सेरेमनी करी थी, जहां पर बॉलीवुड इंडस्ट्री से उनके कई फ्रेंड्स आए थे। शाहरुख खान, गौरी, रानी मुखर्जी, प्रियंका चोपड़ा, कई फोटोज आप देख सकते हो, तो कई सेलिब्रिटीज थे, इवन दो इट वाज अ प्राइवेट सेरेमनी। बाय द वे, इनकी शादी भी दो तरीके से हुई थी, वन वाज हिंदू सेरेमनी एंड देन द अदर वाज मुस्लिम सेरेमनी। खैर शादी तो हो चुकी थी, लेकिन प्रोफेशनल जर्नी में इनकी काफी डिफरेंट रही। इनफैक्ट देयर ट्रैजेक्टरीज कंप्लीटली डाइवर्ज, जहां पर फराह खान हिट्स के बाद हिट्स दे रही थी, बिकॉज ऑलरेडी बॉलीवुड में उनका ना काफी नाम था, अच्छी मूवीज बना रही थी वो, जैसे कि ओम शांति ओम, मैं हूं ना। वहीं पर शिरीष ने एडिटिंग से हट करके डायरेक्शन में कुछ करने का ट्राई किया था, बट अनफॉर्चुनेटली उनकी मूवीज बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास काम नहीं कर पा रही थी। अब इसके बाद ना कुछ ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही थी कि प्रोफेशनल रीजंस की वजह से इन दोनों के पर्सनल बॉन्ड पर फर्क पड़ रहा है। चीजें इस हद तक खराब हो गई थी कि ऐसे रूमर्स सामने आने शुरू हो चुके थे कि शिरीष एंड फराह हैव गॉटन सेपरेटेड, जहाँ पर शिरीष अपनी मदर के घर वापस रहने चले गए हैं। लेकिन ये चीज ऑब्वियसली सच नहीं होगी, मे बी कुछ टाइम के लिए फ्रिक्शन आया होगा, क्योंकि फराह एक्टिवली अपने हस्बैंड के बारे में ब्लॉग्स वगैरह में बात करती रहती हैं। और कुछ टाइम पहले फराह ने एक ब्लॉग भी शूट किया था अपनी मदर इन लॉ के साथ, विच सजेस्ट दैट मे बी एवरीथिंग इज ओके बिटवीन द डुओ। बट व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट देयर पर्सनल बॉन्ड, हाउ कैन आई मिस द फाइट बिटवीन शाहरुख खान एंड शिरीष कुंदर। ये है बात 2012 की, जहाँ पर एसआरके एंड शिरीष के बीच में ना देयर वाज अ पब्लिक फाइट। हुआ क्या था, एसआरके की हाईली एम्बिशियस मेगा बजट सुपर हीरो पैशन प्रोजेक्ट रावण रिलीज हुआ था, जहाँ पर फिल्म को मिक्स क्रिटिकल रिव्यूज मिल रहे थे। वहीं पर शिरीष ने जाकर के डायरेक्टली ट्विटर पर कुछ ऐसा ट्वीट कर दिया, आई जस्ट पास्ड अ 150 करोड़ फायरवर्क फिजल आउट। अब ऐसे में एसआरके कितने पैशनेट प्रोजेक्ट की पब्लिक मॉकरी किए जाना, वो भी एसआरके के बेस्ट फ्रेंड एज इन फराह के हस्बैंड के द्वारा, ऑब्वियसली एसआरके को डाइजेस्ट नहीं होना था, जिसकी वजह से दोनों फैमिलीज के बीच में लड़ाई भी हो गई थी। और फिर आई थी 2012 की वो रात, जहां पर अग्निपथ की सक्सेस पार्टी सेलिब्रेट की जा रही थी।
कई रिपोर्ट्स का ऐसा कहना है कि उस पार्टी में ना एसआरके के और शिरीष के बीच में थिंग्स गॉट हीटेड, जिसके बाद शाहरुख पिन शिरीष अगेंस्ट अ सोफा और उसके बाद एक्चुअली एसआरके ने शिरीष को स्लैप कर दिया था। ऐसा होने के बाद शिरीष मीडिया में आए थे और ये तक कहा था कि एसआरके ने उन्हें अटैक किया है आउट ऑफ नो वेयर, ड्रैग्ड हिम बाय हिज हेयर, जहाँ पर उनके बाल खींचे गए थे और ये धमकी दी गई थी कि मैं तुम्हारा करियर खत्म कर दूंगा। अब ये जो इंसिडेंट हुआ था ना, इट सेंट शॉक वेव्स थ्रू द इंडस्ट्री। फरा तो अपने हस्बैंड के साथ खड़ी रही थी और उन्हें इस चीज का बुरा लगा था कि उनके बेस्ट फ्रेंड, जिन्हें वो अपना ब्रदर मानती थी एज इन शाहरुख, वो उनके हस्बैंड पर इस तरीके से कैसे अटैक कर सकते थे। फिर चीजें बाद में कुछ टाइम बाद ठंडी हुई, जहाँ पर एक पीस मीटिंग रखी गई थी एसआरके के रेजिडेंस मन्नत पर, जहाँ पर फरा और शिरीष को इनवाइट किया गया था। फिल्म मेकर साजिद नाडियाडवाला थे, फरा खान के ब्रदर साजिद खान थे और उस मीटिंग में इन दोनों के बीच में चीज़ें सॉर्ट आउट हुई थी। माना तो ऐसा जाता है कि उस पार्टी के बाद से ना शिरीष ने सभी पार्टीज़ में जाना बंद कर दिया था। मैंने फराह का एक इंटरव्यू भी देखा था, जहाँ पर उन्होंने बताया था कि जब भी वो अपने हस्बैंड को किसी पार्टी में लेके जाया करती थी ना, अक्सर उन्हें बिलिटल किया जाता था या इग्नोर किया जाता था। जस्ट बिकॉज़ ही वाज़ नॉट एक्टिवली वर्किंग इन द फिल्म इंडस्ट्री, तो उन्हें साइडलाइन किया जाता था, क्योंकि फराह दिख पाती थी बट कुछ बोल नहीं पाती थी। एंड दैट इज़ व्हेन फराह एंड शिरीष बोथ डिसाइडेड कि अब से वो इन पार्टीज़ में नहीं जाएँगे। अब अगर बात करें फ़रा की करंट लाइफ की, तो जैसा आप जानती हो कि फ़रा इज़ अ कंटेंट क्रिएटर एंड यूट्यूबर नाउ, जहाँ पे वो फूड ब्लॉग्स शेयर करती हैं सेलेब्स के घर जा करके। सो ऐसे में ना अब तक वो कई बड़े सेलिब्रिटीज़ के घर जा चुकी हैं, बट उन्होंने कभी भी अपनी फैमिली, अपने हस्बैंड को नहीं दिखाया, जिसके बाद कई लोग क्वेश्चन किया करते थे उन्हें इस चीज़ के रिगार्डिंग। क्योंकि शिरीष फ़रा के व्लॉग्स में नहीं आती, तो इंसान यही उम्मीद करता है कि मे बी वो शाय या प्राइवेट पर्सन होंगे। हाउएवर अगर आप शिरीष का इंस्टाग्राम अकाउंट देख लो, यू वुड बी टेकन अबैक बिकॉज़ शिरीष इज़ कंप्लीटली अपोज़िट ऑफ इट। जहाँ पर वो अपने इंस्टाग्राम पर फैमिली फोटोज़, वेकेशन पिक्चर्स या काम से रिलेटेड कुछ खास कभी भी शेयर नहीं करते। इंस्टेड यू विल फाइंड समथिंग कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड। शिरीष की प्रोफाइल देखकर कई लोग का ऐसा मानना है दैट इट बिलोंग्स टू अ डिजिटली क्रिएटेड कैरेक्टर रादर देन अ फिल्म मेकर। शिरीष के अपीयरेंस आप राइट और लेफ्ट पर कंपेयर कर सकते हो। जो राइट पर अपीयरेंस है वो अभी के जो अपने इंस्टाग्राम पर शेयर करते हैं, वेयर हिज फेस अपीयर्स अननेचुरली यंग, स्किन ऑलमोस्ट फ्लॉलेस लगती है एंड द जॉ लाइन लुक्स स्कल्पचर्ड बाय एआई। इसके बाद कुछ लोगों को ना ये लगना शुरू हो गया था दैट मे बी शिरीष इज यूजिंग एक्सट्रीम फिल्टर्स, बट एवर द एक्सप्लेनेशन वाज, वन थिंग बिकेम क्लियर कि फराह खान की जो पूरी पर्सनालिटी है, अगर आप ऑनलाइन पर्सनालिटी उनकी देखोगे, फराह को एक ही चीज के लिए जाना जाता है, अपनी ऑथेंटिसिटी के लिए, कि जो उनके दिल पे होता है वो उनके मुंह पे होता है। शी इज हाईली ऑथेंटिक। वहीं पर अगर उनके हस्बैंड को देखा जाए, इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट लाइफ, जहाँ पर उनकी डिजिटल आइडेंटिटी फील्स ऑलमोस्ट एंटायरली आर्टिफिशियल एंड फेक। इंटरेस्टिंगली फराह से एक्चुअली एक इंटरव्यू में क्वेश्चन भी पूछा गया था और फराह ने कभी भी अपने हस्बैंड की इस ऑब्सेशन को ना हाइड करने का ट्राई नहीं किया। जब रिपोर्टर्स ने पूछा था अबाउट हिज अनयूजुअल इंस्टाग्राम, शी स्टार्टेड लाफिंग एंड सेड, "शिरीष इतने यंग दिखते ऑनलाइन दैट शी समटाइम्स जोक्ड शी कुडंट टेल हिम अपार्ट फ्रॉम द सन इन द डार्क।" खैर, अब मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूँगी, अगर आपकी इस वीडियो के ऊपर कुछ थॉट्स हो तो प्लीज़ टू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।